आज हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगस्त महीने का दूसरा सप्ताह किस प्रकार की संभावनाएं लेकर आ रहा है। शनि की दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि अपने से द्वादश भाव में अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, जो कि अपनी पत्रिका के द्वादश भाव में है। ठीक है, मिले जुले परिणाम आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। किसी भी काम में आपका मन बहुत अच्छे से नहीं लगेगा, जिससे नुकसान आपको हो सकता है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला। राहु चतुर्थ भाव में स्थित है और ये गोचर पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। मानसिक तनाव भी रहेगा। फालतू के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से आप परिवार से दूर भी रह सकते हैं। 11 अगस्त को शुक्र नीच का हो जाएगा, आपकी पत्रिका के कन्या राशि में जाएगा अष्टम भाव में, जिससे पारिवारिक जीवन और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। तो आपको इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में परिवार में आपको सिर्फ छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सिर्फ यही आपके लिए शुभ रहने वाला है और उनका आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों में एडवांटेज लेना आप शुरू कर दें। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी लग्न पे गोचर करेगा। पंचम भाव का कारक है बृहस्पति और वो आपकी राशि पे गोचर कर रहा है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका पार्टनर आपको समझेगा भी और आपका साथ भी देगा। लेकिन 11 तारीख के बाद जब शुक्र कन्या राशि में जाएगा पत्रिका के अष्टम भाव में, तो थोड़ा मन मुटाव भी हो सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, और रिश्ते में ईमानदारी बना करके रखिएगा, क्योंकि अगर इस समय आप रिश्ते में ईमानदार नहीं रहे तो ये रिश्ते चल नहीं पाएंगे। बहुत लंबे समय तक आप इन रिश्तों को चला नहीं पाएंगे और ये रिश्ते आपके लिए कष्टकारी बन जाएंगे। तो आप इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं मंगल और शुक्र की जो युति है। आपकी पत्रिका में सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो मंगल और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इस युति के फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में अंतरंग संबंधों में वृद्धि होने वाली है। पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। 7वें भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति शुभ है ही, इसके साथ ही इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा, लेकिन बुध के परिवर्तन से थोड़े मतभेद आपको 2-3 दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर अपने मस्तिष्क में वासना भरे विचारों को ना आने दें। काम क्रीड़ा के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ऐसे विचारों से दूरी बना करके रखना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी और वो आपके शारीरिक रूप से आपको परेशान करेंगी। अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का आपका गोचर चल रहा है आप काम करने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ये लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। इस समय आपके काम में व्यवधान भी आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनका आपको गुस्सा सहना पड़ सकता है। इस तरीके की संभावनाएं बनी हुई हैं। धन लाभ से ज़्यादा व्यय को रोकने के बारे में सोचिए। फाइनेंस पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खर्चे भी आपके बने रहेंगे, तो आपको खर्चों को रोकने के बारे में भी सोचना है। शनि द्वादश भाव में है, कुछ खर्चे के प्रबल योग बना रहा है, तो इन खर्चों को रोकने के बारे में आप सोचिए। धन्यवाद।